बहुत वक्त पहले की बात है। सजनपुर गांव में एक बहुत ही मेहनती किसान रहता था। इसके पास एक बड़ी समझदार बकरी, एक मेहनती गधा भी था। किसान अपने दोनों जानवरों का खूब ख्याल रखता और इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। किसान अपने दोनों जानवरों का खूब ख्याल रखता और इन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। किसान की बकरी पूरे गांव में अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी और किसान का गधा इसका काम में हाथ बटाया करता था। एक दिन काम की वजह से गधा कुछ ज्यादा ही थक गया। किसान की बकरी पूरे गांव में अपनी चालाकी के लिए मशहूर थी और किसान का गधा इसका काम में हाथ बटाया करता था। एक दिन काम की वजह से गधा कुछ ज्यादा ही थक गया। अरे बकरी, आज तो बोझ लाते लाते मेरी कमर ही टूट गई है। लगता है मैं कल मालिक के साथ काम पर नहीं जा पाऊंगा। ऐसा क्यों कहते हो? तुम तो बहुत मेहनती हो। मैंने तुम्हें कई बार मालिक के साथ सख्त मेहनत करते देखा है। कोई बात नहीं, रात भर में ये दर्द चला जाएगा। फिर तुम कल भी मालिक के साथ जा पाओगे। नहीं बकरी, मुझे नहीं लगता कि ये दर्द रात बाहर में जाएगा। हाँ, मगर अगर मुझे पास के जंगल से ताजा घास खाने को मिल जाए तो मेरा सारा दर्द ठीक हो जाए। पर अब तो शाम हो चुकी है और कुछ देर में रात भी हो जाएगी। अगर हम दोनों अभी गए तो मुसीबत में फंस सकते हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों कल सुबह वहाँ चलेंगे। नहीं बकरी, अगर आज मुझे घास नहीं मिली तो मेरा ये दर्द ठीक नहीं होगा। मैं तो जा रहा हूं, अभी और सुबह होने तक लौट आऊंगा, जिससे मेरा दर्द भी ठीक हो जाएगा और मालिक को पता भी नहीं चलेगा। बस तुम मालिक को मत बताना। नहीं, मेरी मानो तो अभी मत जाओ, मुसीबत में फंस जाओगे। और अगर तुम्हें जाना ही है तो अच्छे से होशियार होकर जाना। और अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो बस जोर जोर से रेंगना, मैं वहाँ आ जाऊंगी। हाँ हाँ ठीक है, पर तू क्या मेरी मदद कर पाएगी? तू तो खुद मुझसे कमजोर है। पर चल, कोई बात नहीं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुझे याद करूंगा। इतना कहकर गधा वहां से चला गया। पर इसे क्या पता था कि आज का दिन इसकी जिंदगी में एक ऐसा चैलेंज लेकर आएगा जिसका इसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। जैसे जैसे वो जंगल के रास्ते से आगे बढ़ रहा था, इसका जोश बढ़ता जा रहा था कि आज बड़े दिनों बाद जंगल की घास खाने को मिलेगी। और कुछ देर बाद वो जंगल के काफी अंदर पहुंच ही जाता है। वहां जाकर घास खाने में लग जाता है। गधा इतना थका हुआ होता है कि घास खाते खाते उसे नींद आने लगती है और वो अपने दिल में ख्याल करता है, अरे यार, रात बहुत हो गई है और मेरा पेट भी बाहर गया है। एक काम करता हूँ, रात भर यहीं आराम कर लेता हूँ और सुबह होते ही जहां से चला जाऊंगा। इतना ख्याल करके गधा वहीं सो गया। कुछ देर बाद सुबह हुई और वो अपने घर के लिए निकल पड़ा। अचानक एक मोड़ पर गधा रुक गया। इसके सामने एक गहरा गड्ढा था जिसके अंदर से किसी की दर्द भरी कराह सुनाई दे रही थी। इसने झांक कर देखा तो अंदर एक अजीमुश्शान और भूखा शेर फंसा हुआ है। शेर बार बार बाहर निकलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार मिट्टी खिसक जाने से फिर नीचे गिर जाता। इसके जिस्म पर कई जख्म थे और इसकी आंखों में डर और भूख साफ दिखाई दे रही थी। अरे गधे भाई, जरा मदद करो ना। मैं जहां बुरी तरह फंस गया हूं। कई दिन से न कुछ खाया है न पानी पिया है। अगर तुमने मदद नहीं की तो मैं यहीं मर जाऊंगा। मैं कैसे मदद करूं? तुम्हें बाहर छोड़ दूं तो तुम मुझे ही खा जाओगे। शेर और गधे के बीच दोस्ती नामुमकिन मानी जाती है। मुझे मुआफ करो, मैं तो चला यहां से। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता हूं, तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वादा देता हूं, तुम्हारा एहसान में जिंदगी भर याद रखूंगा। मेहरबानी करके मुझे जिंदा रहने दो। मुझ पर भरोसा रखो। मैं इस जंगल का सबसे भला और नेक शेर बन जाऊंगा। गधे के रहमदिल दिल ने शेर की इस झूठी बात पर यकीन कर लिया। इस बेचारे बेसहारा जानवर पर इसे गहरा तरस आ गया और इसने अपनी जान खतरे में डाल दी और पास में ही पड़े सूखे पेड़ के गठड़ को कुनवे में डाल दिया।
शेर इस गठड़ पर चढ़कर बाहर आ गया। बाहर निकलते ही इसकी नजरों में फिर से चालाकी, बेरहमी और भूख की चमक लौट आती है। अब मैं आजाद हो चुका हूं और मुझे बहुत भूख लगी है। तुम्हें ही अब मेरा शिकार बनना पड़ेगा। तुमने मेरी मदद की, पर अब मैं तुम्हें खाकर अपने पीठ की आग बुझाऊंगा। इस जंगल में कानून यही है, ताकतवर ही जिंदा रहता है। अरे ये किया, तुमने तो मुझसे वायदा किया था, लेकिन अब तो ये बिल्कुल गलत लग रहा है। तुमने मेरे साथ धोखा किया है। ना इंसाफी कैसी? इस दुनिया में तो हर कोई अपने ही मफाद के बारे में सोचता है। मैंने वो किया जो मेरे लिए ठीक था। अब तुम भी वही करो जो तुम्हारे लिए सही हो। अपना फायदा देखो। ठीक है, मुझे जिंदगी जीने के लिए एक आखिरी मौका दो। मैं इसे किसी तीसरे से इंसाफ करवाऊंगा। हम इनसे पूछेंगे कि ये सही है या गलत। अगर वो कहेंगे कि तुम्हें मुझे खाना चाहिए तो मैं मान जाऊंगा। शेर गधे की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। इसे लगा, कौन मुझे चीलिंग देगा? जंगल में सभी यही मानते थे कि ताकतवर की ही सुनवाई होती है। शेर को अपनी जीत पर पूरा भरोसा था। आखिरकार इसने हामी बहर दी और दोनों आगे बढ़े। गधे के दिल में अब भी एक छोटी सी उम्मीद बची हुई थी। दोनों जंगल की राहों पर बढ़ते रहे, लेकिन गधे के दिल में गहरा डर और मायूसी बनी हुई थी। सबसे पहले गधे की नजर एक बूढ़े हाथी पर पड़ी। गधा उसके पास गया और अपने दुख भरे दिल की पूरी कहानी सुनाने लगा। हाथी बाबा, आप तो इतने बरसों से जहां रहते हैं और इस दुनिया की हर बात देख चुके हैं। मेहरबानी फरमाकर इंसाफ कीजिए। मैंने इस शीर की हिफाजत की, पर अब यही शीर मुझ पर ही टूट पड़ा है। क्या ये सही है? अरे गधे, तुम क्या बोल रहे हो? जब मैं जवान और चालाक था, तब सभी जानवर मेरी बातें मानते थे। लेकिन अब जब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूं, लोग मेरी नाकदरी करते हैं। यही इस जंगल का सच है। किसी का बहला करने का नतीजा अक्सर धोखा ही मिलता है। शेर की बातें बिल्कुल सही हैं। ये जंगल और दुनिया का कानून है। भाई बहालो, तुम तो इतने समझदार हो। बताओ ना, असली इंसाफ किया होता है। मैंने इस शीर को गड्ढे से बचाया और अब वही मुझे ही खाने की कोशिश कर रहा है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊंगा था? जब तक मेरी ताकत थी, मेरे गिरवों ने मुझसे बहुत काम कराया। लेकिन अब जब मैं किसी काम का नहीं रहा, तो इन्होंने मुझे जहां अकेला छोड़ दिया। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता और एहसान की कोई कीमत नहीं। शेर की बात पूरी तरह सही है। बहालो वहां से चला गया। गधा अब पूरी तरह मायूस और डरा हुआ था। तभी इसे अपनी दोस्त बकरी की याद आई और इसने शेर से कहा, महाराज, आप बिल्कुल सही थे। आपको मेरा शिकार करने का पूरा हक है, पर मरने से पहले क्या आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेंगे? मैं बस एक आखिरी बार बोलना चाहता हूँ, ताकि गांव के बाकी गुधों को पता चल सके कि मैं जंगल के राजा के काम आया हूँ। क्या बात है गधे भाई, क्यों तुमने पूरे जंगल को सर पर उठा रखा है? अरे लगता है तुम्हें तो आज जंगल के राजा के काम आने की खुशकिस्मती हासिल हुई है। गधे ने बकरी को पूरी कहानी बताई। बकरी ने अपनी अक्लमंदी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये तो बड़ी अजीब बात है। मुझे यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा शेर इतने छोटे गड्ढे में कैसे फंस गया होगा। जरा मुझे खुद दिखाओ कि ये सब कैसे हुआ। तुम तीनों वहीं चलो, मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। फिर तीनों गड्ढे के पास जाते हैं और बकरी फिर से कहती है, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतने बड़े और ताकतवर हो, फिर इतने छोटे से गड्ढे में कैसे फंस गए। जरा एक बार फिर अंदर जाकर दिखाओ, ताकि मैं देख सकूं कि तुम वाकई कैसे फंसे थे।
शीर बात मान गया और बिना सोचे समझे गड्ढे में कूद गया। कूदते ही वो फिर से इसमें फंस गया। बस यही तुम्हारा असली ठिकाना है। तुम इसी जगह के लिए बने हो। चलो भाई मालिक, हम दोनों का घर पर इंतजार कर रहे होंगे। इतना मजाक करके बकरी और गधा वहां से चले गए। अक्ल, चालाकी ताकत से हमेशा बड़ी होती है।